रवि एक बेहद सफल बिजनेसमैन था। दिन भर मीटिंग्स, प्रोजेक्ट्स और ट्रैवल में व्यस्त रहता था। लेकिन चाहे कितनी भी थकावट क्यों ना हो, एक चीज वह कभी नहीं भूलता, मीरा को समय देना। ऑफिस से लौटते ही वो जैकेट उतारकर जमीन पर बैठ जाता, मीरा के साथ लूडो खेलता, उसे साइकिल चलाना सिखाता और कभी कभी पार्क में खेलने के लिए भी ले जाता। मीरा उसकी जान थी, जैसे उसकी मुस्कान ही उसकी पूरी दुनिया थी। फिर एक दिन अचानक मीरा को तेज बुखार हो गया। रवि सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो और उसकी पत्नी मीरा को अस्पताल ले गए। मीरा की सांसें फूल रही थी और माथा तप रहा था और रवि का दिल बेचैनी से धड़क रहा था। जैसे ही वे अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर कुछ कर पाते उससे पहले ही रवि की गोद में मीरा की सांसें थम गई। एक पल में जैसे रवि और उसके परिवार की पूरी जिंदगी थम गई। अब उसने बिजनेस दिखना बंद कर दिया, लोगों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया। उसे पता था कि उसके कारण कई परिवारों का गुजारा चलता है, लेकिन उसका मन अब किसी काम में नहीं लगता था। धीरे धीरे उसका बिजनेस भी गिरने लगा। वो अपने आलीशान घर के एक कोने में मीरा की तस्वीर को निहारता हुआ हर रोज रोता रहता था। एक रात रोते रोते उसकी आंख लग गई। रवि सपने में एक स्वर्ग जैसी बेहद ही खूबसूरत जगह पर पहुंच चुका था, जहां बच्चे बेहद ही खुश दिखाई दे रहे थे और खेल रहे थे और उनके हाथों में जगमगाती हुई मोमबत्तियां थी। तब भी उसे मीरा दिखी, एक कोने में अकेली बैठी हुई, हाथ में बुझी हुई मोमबत्ती लिए। रवि ने भागकर मीरा को गले लगाया और फिर उसको पूछा, मीरा, सबकी मोमबत्तियां जल रही है, तुम्हारी क्यों नहीं? मीरा ने मासूमियत से कहा, पापा, मैं रोज इसे जलाने की कोशिश करती हूँ, पर जब आप रोते हो ना, आपके आंसू इसे बुझा देते हैं। पापा, क्या आपको पता है आप कितनों की जिंदगी का उजाला बन सकते हो? आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है, तो हमेशा खुश रहा करो। सुबह उठते ही रवि ने खुद को आईने में देखा, बिखरे बाल, सूजी आंखें और टूटा हुआ चेहरा। पर आज की सुबह एक नई किरण लेके आई, क्योंकि वो अब अच्छे से समझ गया था कि मीरा उनको क्या समझाना चाहती थी और उसने ठान लिया कि अब वो मीरा की याद में नहीं, मीरा के लिए जिएगा। और फिर उसने मीरा के नाम से एक फाउंडेशन शुरू किया, उन बच्चों के लिए जिनके पास उजाला नहीं था। अब मीरा की मोमबत्ती भी जल रही थी और उसे देख रवि भी जीने की कोशिश कर रहा था।